अगर राजधानी दिल्ली की बात की जाए तो वहां पर प्रदूषण का स्तर लगातार आए दिन के साथ में बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण के साथ साथ में फॉग की घनी चादर भी दिल्ली में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। ग्राफ 4 फिलहाल आज सुबह 8 बजे से लागू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए ये बड़ा कदम फिलहाल राजधानी दिल्ली की लिए फिलहाल सरकार के द्वारा उठाया गया है। तो दिल्ली एनसीआर में रविवार रात 8 बजे कई इलाकों में AQI 462 के आसपास दर्ज किया गया है। प्रदूषण का स्तर बेहद गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है और इससे पहले गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 3 लागू किया गया था। वहीं दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़ करके सभी स्कूल ऑनलाइन करने का दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर रोक लगाने में असफल रहने के मामले में हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा था। पिछली सुनवाई में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा था कि प्रदूषण से जुड़े मामले में जब तक कठोर फैसला नहीं लिया जाएगा कुछ नहीं होने वाला। सावधान, दिल्ली में सांसों पर संकट। देश की राजधानी बनी गैस चेंबर। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। दिल्ली में आज से ग्राफ 4 लागू। खतरा बहुत बड़ा है, सवाल जिंदगी से जुड़ा है। दिल्ली एनसीआर की हवा लगातार बिगड़ती जा रही है। देश की राजधानी गैस चैम्बर बन गई है। दिल्ली की दम घोंटू हवा ने लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। जहरीली हवा से आंखों में जलन हो रही है और फेफड़े खराब हो रहे हैं। और अभी रिसेंटली हमें देखा है कि दिल्ली वर्ल्ड का मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी बन गया था। तो ये अपने आप में एक भयावह दृश्य है और न स्टेट गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे कुछ इनिशिएटिव ले रही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कुछ इनिशिएटिव लें और इसको ओवरकम करने की कोशिश करें। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। इस बीच सरकार ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए बड़ा फैसला किया है। सरकार ने दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू किया है। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI 450 के ऊपर जा चुका है। लोगों को प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में ग्राफ 4 लागू होने के बाद जरूरी सेवाओं पर नजर डालें तो कंस्ट्रक्शन और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी गई है। डीजल गाड़ियों की एंट्री पर पाबंदी कर दी गई है। यूपी, हरियाणा और राजस्थान की बसों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। कोयले और लकड़ी जलाने पर भी रोक है। ईंट भट्टे और स्टोन क्रशर पर बैन है। शादी में पटाखों पर सख्ती से रोक लगाई गई है। कचरा जलाने पर भी पूरी तरह से पाबंदी है। जहरीली हवा ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से घेर लिया है। पॉल्यूशन ने सूरज को भी कैद कर लिया है। हालात इस कदर खराब हैं कि अब तो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। ऐसे में ग्राफ 4 लागू होने से कई अहम बदलाव होने वाले हैं। सरकारी ऑफिसों की टाइमिंग में बदलाव होगा। केंद्र सरकार के दफ्तर सुबह 9 बजे से शाम 5:30 तक होंगे। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक होंगे। MCD के दफ्तर सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेंगे। सरकारी लोगों से निजी वाहन न चलाने की अपील की गई है। इसके अलावा 106 अतिरिक्त क्लस्टर बसें चलाने का फैसला किया गया है। साथ ही मेट्रो के 60 और फेरे बढ़ा दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। दिल्ली एनसीआर में जिस रफ्तार से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है, देखकर तो ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात बन सकते हैं। बुजुर्ग, बच्चे और गर्भवती महिलाओं को घर से न निकलने की हिदायत दी गई है। अस्थमा और खांसी के रोगी भी घर में रहें। किडनी और कैंसर के मरीज खास सावधानी बरतें। सभी लोग मास्क लगाकर घर से निकलें। पिछले कुछ सालों से ठंड के मौसम में दिल्ली एनसीआर की हवा बिगड़ती जा रही है, लेकिन न तो केंद्र सरकार और न ही दिल्ली सरकार ने इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाने की कोशिश की है, बल्कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती रही है और आम लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करती रही। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, AQI बढ़ता जा रहा है। जैसा कि देख सकते हैं, हमें क्लियरिटी से वो इंडिया गेट भी नहीं दिख रहा, यहाँ से सामने तक नहीं दिख रहा। तो इस पर कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, पर कोई इंटेंट दिखता नहीं है सरकार। तो आप जब घूमने आए हैं दिल्ली में, तो आप क्या सेफ्टी बरत रहे हैं पॉल्यूशन से बचने के लिए? हम तो ज्यादा अपने वो क्लोज डोर्स में ही रहना चाहते हैं, पर घूमने आए हैं तो कभी मास्क लगा लिया, ऐसे ही है। बस मेडिसिन लेना पड़ा है हमें, तो हमारा गला खराब हो गया था, इतना पॉल्यूशन। भले ही दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की हवा और पानी में जहर घुला है। दिल्ली वासियों को ना तो ताजी हवा नसीब है और ना ही साफ पानी।
दिल्ली की ये 2 तस्वीरें उसी की तस्दीक कर रही है। दिल्ली देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। अगर ग्लोबल लेवल एयर पोल्यूशन की बात करें तो इस वक्त दिल्ली दुनिया के उच्चतम AQI स्तर वाले शहरों में 761वें स्थान पर है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए कोई ठोस मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाई गई। आखिर इस पॉलिटिक्स क्लेश में दिल्ली की जनता कब तक घुन की तरह पिसती रहेगी। तो राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कैसे लगातार यहाँ पर जो वायु की गुणवत्ता है वो खराब श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है, बताने के लिए हमारी सहयोगी भावना किशोर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही है। भावना, आपने खुद मास्क लगा रखा है, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि वहां पर जो हवा है वो बहुत जहरीली हो चुकी है। जहां पर आप मौजूद है वहां का AQI क्या कहता है? बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से राजधानी दिल्ली में लगातार AQI लेवल बढ़ रहा है, कहा जा सकता है कि हेल्थ इमरजेंसी जैसी कंडीशन है। फिलहाल जहां पर मेरी मौजूदगी है यहां का AQI लेवल 500 के करीब है और आज दिल्ली का जो AQI है वो 481 है। इससे आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कल के मुकाबले आज AQI लेवल में बढ़ोतरी हुई। अब तस्वीरों से आप देखिए कि किस तरह की स्थिति इस वक्त राजधानी दिल्ली की सड़कों पे है। साफ प्रदूषण की जो चादर है वो नजर आ रही होगी। हालांकि ठंड जो है पिछले 2 दिनों से बढ़ी है। आज फॉग का भी अलर्ट है, लेकिन उसके साथ साथ ये स्मॉग है जो लोगों को परेशान कर रही है। सांस लेने में दिक्कत है, सर में दर्द है, लोगों के गले खराब हो रहे हैं। लिहाजा डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का यही कहना है कि मास्क लगाएं, वरना ये हवा आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। इसके साथ ही दिल्ली में ग्राफ 4 आज सुबह 8 बजे से लागू कर दिया जाएगा, जिसमें अगर बात करें तो 10वीं और 12वीं को छोड़ के सभी क्लासेस ऑनलाइन होंगे। पटाखों पर पूरी तरह से बैन होगा कि शादी और पार्टीज में जो पटाखे जलाते हैं वो न जलाए। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन के काम पर रोक रहेंगे, डीजल वाहनों पर रोक रहेंगे। ये तमाम पाबंदियां जो है दिल्ली के लिए लगा दी गई हैं। फिलहाल आप सड़कों का हाल देख सकते हैं कि सुबह होते ही ट्रैफिक और इसके साथ ही गाड़ियां आपको नजर आएंगी। लिहाजा आप देखिए कि मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं, बसेस के फेरे बढ़ाए गए हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति खराब होती जा रही है। जो भी उपाय किए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कारगर साबित नहीं हुए। चाहे हर जगह पानी का छिड़काव कराना हो, चाहे गाड़ियों पर रोक हो, लेकिन स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अभी राजधानी दिल्ली में यही स्थिति रहेगी। आज अगर बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो 100 से 150 मीटर ही है राजधानी दिल्ली में। इसके साथ ही हर जगह इसी तरह भावना, फिलहाल तमाम जो एहतियाती कदम है, तमाम जो कदम है वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार हर बार सर्दियों का आगाज इसी तरीके से स्मॉग की चादर के साथ क्यों होता है, क्यों वक्त रहते पे सही कदम नहीं उठाए जाते हैं। फिलहाल भावना, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नजर आएंगी। लिहाजा आप देखिए कि मेट्रो के फेरे बढ़ाए गए हैं, बसेस के फेरे बढ़ाए गए हैं, लेकिन दिल्ली की स्थिति खराब होती जा रही है। जो भी उपाय किए गए, इनिशिएटिव्स लिए गए दिल्ली सरकार की तरफ से, वो कारगर साबित नहीं हुए। चाहे हर जगह पानी का छिड़काव कराना हो, चाहे गाड़ियों पर रोक हो, लेकिन स्थिति और भी ज्यादा खराब हो रही है। बताया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि अभी राजधानी दिल्ली में यही स्थिति रहेगी। आज अगर बात करें तो विजिबिलिटी जो है वो 100 से 150 मीटर ही है राजधानी दिल्ली में। इसके साथ ही हर जगह इसी तरह भावना, फिलहाल तमाम जो एहतियाती कदम है, तमाम जो कदम है वो सरकार के द्वारा उठाए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार हर बार सर्दियों का आगाज इसी तरीके से स्मॉग की चादर के साथ क्यों होता है, क्यों वक्त रहते पे सही कदम नहीं उठाए जाते हैं। फिलहाल भावना, जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।